तो जी पिछले वीडियोस में आपने देखा लंकावी के एक्सपीरियंसेस और लंकावी एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड डेस्टिनेशन है मलेशिया में। जैसे कि लंकावी की स्मूथ सड़कों पे ड्राइविंग करना हो या फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट आइलैंड हॉपिंग टूर लेना हो। इस टूर को आप क्लूक ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं और आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको भी कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही इसमें थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाएगी। तो जी अब फाइनली वक्त था हमारा लंकावी को अलविदा कहने का और कुआलालंपुर के लिए निकलने का। तो जी एक फेरी लेकर के हम पहुंचे मेनलैंड मलेशिया में और वहां से फिर 8 घंटे की बस जर्नी करके हम फाइनली पहुंचे केएल यानी कुआलालंपुर। तो हेलो जी, वेरी नमस्ते, मेरा नाम है स्पर्श मुसाफिर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुआलालंपुर के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां पर आप और मैं घूमेंगे 3 दिन कुआलालंपुर में। हेलो जी, वेरी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अगले दिन की सुबह है और हम हैं कुआलालंपुर में और टाइम हो रहा है लगभग 8:30 और हमने इंडिया से शेफ भी बुलाए हुए हैं जो नाश्ता वाश्ता रेडी कर रहे हैं। जहाँ हम रुके हैं रेगालिया में, तो यहाँ का तो सीन एक ही है कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाता है आदमी भाई साहब, ऊपर इन द सेंस मतलब रूफ टॉप पे। हाँ जी भाई साहब, तो ऐसा है जी, इस लोकेशन का जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ बट इस वीडियो में फिर दिखा रहा हूँ। वो है यहाँ का पूल। अब चाहे आप यहाँ पे इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट बुक करें, होटल बुक करें, हॉस्टल बुक करें, कुछ भी करेंगे, सबके साथ आपको पूल एक्सेस और जिम एक्सेस मिलता ही मिलता है। और पूल की भाई साहब लोकेशन बहुत ही बॉम्ब है, बहुत बॉम्ब है, देख लो आप। लीजिए साहब, आज के लिए रेडी हैं और अगली जगह निकलते हैं कि पीछे ही हमारा सब मैटर सब सूख रहा है। और आज हम निकल रहे हैं किस जगह जाने के लिए? बाटू केव्स। ये क्या बात है, इतना बड़ा ब्लॉगर ब्लॉग कर रहा है, लाइट बंद कर मारी आप। हाँ जी, तो भाई जी बाटू केव जा रहे हैं आज हम देखने के लिए। और बाटू केव जाने के लिए जो मालूम पड़ा है, यहाँ पे चलती KTM बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ की मेट्रो को, तो उससे जाएंगे। और ये पीछे कुछ व्यू है, हम हैं 15th फ्लोर पे। 15 फ्लोर इतना ऊपर दिखता है, उसके ऊपर इतना और दिखता है। तो जैसे ट्रेन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ट्रेन जो है KTM जो है बेसिकली उसका टाइमिंग है 1:22 का, अभी हो रहे 12:30, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद। हालांकि टिकट उसका बहुत सस्ता है, 2.3 या 2.5 रिंगेट, 2.5 रिंगेट के आसपास एक जने का है। तो टिकट सस्ता है लेकिन टाइमिंग है। और मैं टाइमिंग आपके साथ शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ, ये शेड्यूल है, इसके हिसाब से अपना प्लान कर लेना अगर इनकेस आप यहाँ रुकते हैं। और जहाँ पे भी रुक रहे होंगे इसका यही है। और इन्होंने बताया कि सिर्फ यही ट्रेन जाती है और कोई जाती भी नहीं है यहाँ से, मतलब कोई मोनोरेल भी नहीं जाती। बस भी मना कर रहे थे, कह रहे सिर्फ ग्रैब है या फिर ट्रेन है। तो हम ग्रैब ही बुला रहे हैं क्योंकि ग्रैब 14 रिंगेट ले रही है। तो ठीक है, मतलब समय तो बचेगा, 1 घंटा बच जाएगा, और 1 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, फिर पहुँचने का भी समय। तो टाइम इज़ मनी। हाँ भैया, तो बात ऐसी है कि हमें मिल गई है ग्रैब, और भाई साहब ग्रैब में इनोवा, मतलब यहाँ तो सीन अलग हो चुका बड़ा। हाँ जी, तो ऐसा हम पहुँच गए बाटू केव्स। आपका हमारा स्वागत है। और सबसे पहले हो गए हनुमान जी के दर्शन। बड़े खूबसूरत दर्शन है और समझ में आ रहा है देख करके कि साउथ का टेम्पल बना हुआ है, और जैसे तमिलनाडु में इधर उधर होते हैं और तमिल ही लिखी है यहाँ पे। तो सामने राम जी की मूर्ति है, पीछे हनुमान जी की मूर्ति है, और क्या चाहिए। और मैंने देखा है फ़ोटोज़ में जो मेन जो जगह है जहाँ से वो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे लॉर्ड मुरुगन यानी कि भगवान कार्तिकेय का स्टैचू बना हुआ बहुत बड़ा। तो ये है फाइनली मेन केव और मेन जो स्टेयर्स हैं जो इंस्टाग्राम फेमस है बहुत। बस ये रखिएगा कि जब आप आएँ तो भाई साहब छोटे कपड़े शॉर्ट्स वॉर्ट्स में मत आइएगा क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो साहब पद यात्रा स्टार्ट हो गई हमारी ऊपर तक, और सीढ़ियाँ थोड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। हाँ, और रास्ते में बंदर बहुत मिलेंगे आपको बैठे हुए, तो इसलिए ज़रा खाना पीना हाथ में लेके मत चलना, केले, चिप्स विप्स, इवन पॉलीथीन भी, वरना फाड़ फोड़ के भाई साहब एक कर देंगे। अरे भाई, अभी तो हम आधे रास्ते आए और लोग थक रहे हैं, पाँव थक रहे हैं ज़्यादा, मतलब ऐसा कांप से भी कभी कभार। तो ज़्यादा स्टीप है चढ़ाई, मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है आप देखो। और खैर हम तो जो थक रहे हैं बिना बात में थक रहे हैं, बाकी बेचारे जो पानी लेके जा रहे हैं कितने बॉटल उठा के जा रहे हैं, उनके लिए भी तो चढ़ाई है। और नंगे पैर चढ़ रहे हो तो बेचारे
तो हम काहे को इतना रो रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है दोस्त लाइमस्टोन की केव्स, चूना जैसे बोलते हैं, चूना। भाई साहब 400 मिलियन साल पहले ये फॉर्मेशन हुई थी, और ये पानी के अंदर थी जगह या कहाँ थी ये तो पता नहीं, बट ऑब्वियसली पानी के अंदर ही होगी, तभी इस तरीके की फॉर्मेशन पॉसिबल है। और ये भगवान कार्तिकेय का सबसे बड़ा स्टैचू है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट भगवान कार्तिकेय का स्टैचू इन मलेशिया। मलेशिया में मुझे आसिफ भाई मुझे मिले थे पीछे, वो भी बता रहे थे, कह रहे मलेशिया में टेम्पल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश एरा टाइम पे जो है ना, उन्होंने काम कराने के लिए लोगों को और स्लेव्स बनाने के लिए बहुत समय पहले यहाँ पे ले आए थे, स्पेशली तमिल माइग्रेंट जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अरे भाई साहब कुछ और सीढ़ियाँ भी आ गए यार। हाँ भाई साहब, तो यहीं पे एक रेस्टोरेंट है, नाम भूल गए, पता नहीं नाम क्या था, और बहुत ही कमाल का है, बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही सही लग रहा है। मतलब लोग भर भर के खा रहे हैं, और आज हमने भी दबा के खाना मंगा ही लिया है। अच्छा सा भोजन मिला है भाई साहब बहुत दिनों बाद, तो आज सब पिला जाएगा और दबा के पिला जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि सांभर चटनी वटनी सब आपको अनलिमिटेड मिल जाती है, आराम से खाइए पीलिए। और ये डोसा, रोटी, चना, इस तरीके की आइटम आपको 4 बजे के बाद मिलते हैं और 12 बजे से पहले, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी टाइम थाली वाली वड़े वड़े जो खाना है खाइए। और यहाँ पे कुछ वेज, चिकन, मटन ऐसा लिखा हुआ है, वो सब वेजिटेरियन है। चिकन मटन नाम दिया हुआ है, बट वो नॉन वेज है नहीं। तो हम अपनी पेट पूजा करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या खाना था मतलब, और हमने इतना सब कुछ खाया, सब मिला मिल को 26 रिंगिट हमारा बिल आया। 26 रिंगिट विच इज़ अराउंड 500 रुपये, कुछ 520-30 रुपये शायद। और बाटू केव सब निकल रहे हैं दोस्त। भाई साहब हम जा रहे हैं वहाँ जिसके लिए मलेशिया फेमस है, जिसकी आपने तस्वीरें मैंने बचपन से देखी हैं, पेट्रोनास टावर, ट्विन टावर्स देखे हम, ठीक वहीं। भाई साहब अगर आप मलेशिया आए और कुआलालंपुर में पेट्रोनास टावर्स के आगे आपने फ़ोटो नहीं खिंचाया, तो दोस्त आप मलेशिया आए क्यों? हाँ जी भाई साहब, तो हम पहुंच गए हैं सूर्या KLCC यानी कि पेट्रोनास टावर्स। इतना बड़ा मॉल है यार, और इतना सारे ब्रांड्स हैं। मतलब कितने फ्लोर का है? 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स का मॉल है, और भाई साहब भरा पड़ा है लोगों से चकाचक, और सारे ब्रांड्स, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं भाई साहब यहाँ मौजूद है। अब भाई साहब पेट्रोनास की लाइट जल चुकी है, और जलते हुए कितना सुंदर लग रहा है, ये आप देख लो। मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है यार, हमारे शहर में, हमारे देश में भी तो ऐसा कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या बसेस, मतलब वर्ल्ड क्लास लग रहा है यार। मैं ये नहीं कह रहा, दिल्ली भी बहुत अच्छी है अपने हिसाब से, बट फिर भी बट ये है कि ये वर्ल्ड की कुछ फेमस कैपिटल्स हैं, जैसे लंदन, पेरिस, वाशिंगटन हो गई आपकी, न्यूयॉर्क भी एक बड़ा शहर ही है बेसिकली, और भी जो बड़े बड़े मेलबर्न, सिडनी, इस तरीके के शहर है, उसमें कुआलालंपुर भी शुमार होता है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें और इतना मतलब स्पेक्टाकुलर व्यू जो है ना आपको जब देखने को मिलता है, दिल खुश हो जाता है। तो भाई लोग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रैवलिंग का। टूरिस्ट हैं तो बात अलग है, ट्रैवलिंग का पार्ट तो यही, हमने लंबा ट्रैवल करना तो कपड़े भी खुद धोने, ये अपार्टमेंट मिल गए तो अच्छा हो गया। अदरवाइज कुआलालंपुर में थोड़ा सा जो ना 10-15 रिंगिट के आसपास का है। तो ये डाले हमने अपने सारे कपड़े, ये ले आए सर। स्वाहा। हेलो जी, वेरी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? एक और नया दिन है और हम हैं कुआलालंपुर में, और जिस फ्लैट में मैं था उस फ्लैट को आज छोड़ने का टाइम आ गया, क्योंकि 2 ही दिन के लिए हमने बुक किया था। वो भी इसलिए, आगे भी बुक करने की इच्छा थी, बट लेकिन यहाँ पे क्या मलेशियन कुछ हॉलीडेज़ आ गए तो ये सब प्राइसेस बढ़ गए। तो भाई इतना महंगा लेने की हमारी कोई सामर्थ्य है नहीं, 4-5 हज़ार से ऊपर ही है शायद पर डे। सेम ही बिल्डिंग में अब हम किसी और हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो फटाफट पैकिंग कर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं दोस्त। तो चेकआउट कर दिया, ये हॉस्टल की है, ये कार्ड है बेसिकली, जिससे आप बिल्डिंग में एंटर कर सकते हैं या फिर
अपना जो भी काम है मतलब इसी से ही, ये की कार्ड से ही आपका सारा एक्सेस मिलता है। तो ये मुझे एक लॉकर में रखना है। यहाँ पे सेल्फ चेक इन सेल्फ चेकआउट होता है। हाँ जी भाई साहब, तो मिल गया हमें फाइनली अपना हॉस्टल और बेड वेड भी मिल गया, चेक इन वेक इन हो गया है। टाइम हो रहे हैं 1:45। हमारा आधा दिन तो निकल ही गया यार। और अभी यहाँ बहुत तेज़ हवा चली थी तो मुझे तो लगा KL टावर शायद जाना ना हो पाए, लेकिन अब फाइनली हो गया। तो हमने बोल्ट बुलाई है। ये आप ग्रैब भी बुला सकते हैं, बोल्ट सस्ती पड़ रही है। बोल्ट शायद ऑफ़र देती है फर्स्ट टाइम यूज़र्स को ना, तो 50% ऑफ दे रही है। हेलो जी, तो फाइनली वी आर एट द फेमस KL टावर। भाई साहब बड़ी जद्दोजहद करते हुए हम पहुँच तो गए। और अगर आप लोग चाहें तो पीछे ये सिटी टूर बस भी है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस बोलते हैं इसको, रोंडा KL। जी भाई साहब, स्काई डेक पे स्वागत है आपका। वाह जी वाह, अरे भाई साहब क्या कमाल का व्यू है। तो वाकई में कमाल है यार। तो ये जो KL टावर से आपको व्यू है वो 360 डिग्री मिलता है पूरे कुआलालंपुर का। और जगह जगह पे उन्होंने ऐसे स्टेयर्स बनाए हुए हैं, ग्लास के पास नहीं थोड़ा दूर, जिससे आप ऐसे चढ़िए ऊपर और फिर व्यू लीजिए। व्यू की आवाज़ में ही हो गया। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दुनिया की 2nd हाईएस्ट बिल्डिंग है, मर्देका टावर इसको बोलते हैं। और भाई पता नहीं, शायद ये मेरे ख्याल लोगों को जाने के लिए नहीं खुला, बट जब खुल जाएगा तो ये भी बहुत बढ़िया व्यू देगा। और KL टावर से हमें जो है एक चीज़ और होती है यहाँ पे, मुझे मालूम पड़ी, यहाँ पे होता है कुछ फेस्टिवल या पता नहीं कुछ, जैसे मैराथन होता है ना, वैसे एक और कुछ चीज़ होती है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये स्टेराथन या ऐसे कुछ करके बोलते हैं। उसमें क्या है कि लोग नीचे से जैसे मैराथन दौड़ते हैं वैसे ही ऐसे दौड़ते हुए चलते हुए ऊपर तक आते हैं स्टेयर्स से। और तकरीबन 2000 या कितने हज़ार, 2-2.25 के आसपास सीढ़ियाँ हैं जो लोग आकर के चढ़ के आते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं अपनी इस क्लाइंब को। पता नहीं भाई दुनिया में लोग क्या क्या करते हैं। तो जी स्काई बॉक्स की टिकट ले ली है हमने। और स्काई बॉक्स का ऐसा सीन है कि 10 रिंगिट की टिकट लेंगे। एक स्काई बॉक्स आपको चूज़ करना, अगर आपको दोनों लेने तो 20 रिंगिट की टिकट लीजिए। और उनके फोटोग्राफर से उनके कैमरा से फ़ोटो खिंचवाएंगे तो लेते हैं वो 150 रिंगिट, जिसमें से 2 आपको फिजिकल कॉपी देते हैं, बाकी जितनी भी वो खींचेंगे आप नीचे जाके सॉफ्ट कॉपीज़ ले सकते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई लोग। ये है फ़िलहाल कुछ स्काई ब्रिज, जिसके नीचे कुछ नहीं है जहाँ मैं खड़ा हूँ। शुरू में थोड़ा डर लगता है, उसके बाद ठीक है। और कुछ ऐसा फोटोग्राफ है यहाँ से। तो ये KL टावर देख करके जैसे ही हम बाहर निकले हैं, मुगल महल रेस्टोरेंट भी है भाई साहब, आप आ सकते हैं, पानी पूरी खाइए कुआलालंपुर में। क्या बात है साहब। नेक्स्ट जगह जो है वो है बुकित बिंतांग। बुकित बिंतांग काफ़ी हैपनिंग सी जगह है और बहुत ही मतलब अगर शॉपिंग वगैरह आपको करनी हो, खाना पीना हो, उस तरीके की जगह। बुकित बिंतांग में कई सारे हॉस्टल्स भी मिल रहे थे तो मैं बुक करने के लिए देख रहा था। तो अब वहाँ जाके पता लगेगा, तो सोचा पैदल ही चले जाएँ, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर के आसपास था, 2.25 किलोमीटर। और वॉक बड़ी अच्छी है यार, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में से होते हुए आप चल रहे हैं तो चलने में भी मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि बुकित बिंतांग कुछ मतलब नॉर्मल कुछ फूड स्ट्रीट टाइप कुछ होगा, बट ऐसा तो लग नहीं रहा कहीं पे भी देख के दूर दूर तक। बट लेकिन यहाँ आकर कैसा लग रहा है जैसे आप टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पे आके खड़े हो गए। हालांकि लगेगा मुझे कैसे, मैं तो आज तक वहाँ भी नहीं गया हूँ, पर लेकिन जो देखा है वीडियोज़ वगैरह में उस हिसाब से जगह जगह स्क्रीन्स लगी हुई हैं, लोग फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। मतलब ड्रीमी सा लुक है, जैसे सोचते हैं कि भाई विदेश में जाएंगे तो ऐसा दिखता होगा, विदेश तो विदेश जैसा दिख रहा है। ये भाई बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी दूसरे मलेशिया में आ गए। मतलब अब तक जो देखा वो डिफरेंट था, अब जो देख रहे हैं वो डिफरेंट है। मतलब इतनी चकाचौंध, इतनी लाइटिंग, वो भाई साहब हर क्रॉसिंग पे लोग खड़े, हर क्रॉसिंग पे, और इतने लोग क्रॉस करते ना, इतने लोग क्रॉस करते हैं इसको। जैसे टोक्यो में भी एक फेमस शायद ऐसी क्रॉसिंग है, और मेरे ख्याल दुनिया के अलग अलग शहरों में है, तो ये भी पूरा ऐसे ही है। अरे भाई साहब क्या नहीं है यहाँ पे यार, टॉय स्टोर है, शिनचैन के मिनिएचर्स और पता नहीं किस किस चीज़ के मिल रहे हैं।
तो भाई साहब टिकट हमने यहाँ पर ऑनलाइन ही बुक कर ली, बिकॉज ऑनलाइन थोड़ी सस्ती है। पहली बार देखी जीवन में पिराना, और सुना है बहुत डेडलीस्ट होती है, मतलब एकदम ही मांस वास सब खा जाती है, आपको इंसान भी खा जाए, मतलब इतनी तगड़ी है। अच्छा भाई साहब बताया हुआ है कि आप छू सकते हैं, ये जो खुले हुए रहते हैं इनको छू सकते हैं, बट लेकिन यही बोला कि अपने रिस्क पर छूएं। कौन लेगा रिस्क, तुम लोगे या ग्रिम? अच्छी खासी भीड़ है। भाई साहब ये कौन है? ये तो इतनी छोटी तो मैंने पहली बार देखी है। इसको बोलते हैं चिली रसबोरा। 3.5 सेंटीमीटर की बस, और देखने में भी कुछ झींगे टाइप अजीब सी। अरे भाई साहब क्या बात, ये हाँ भैया, तो हो गया हमारा एक्वेरिया देखना दाखना, और अच्छा है, मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि आप बार बार आएंगे तो बार बार जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन जिसने एक्वेरियम कहीं और ऐसा बड़ा एक्वेरियम नहीं देखा होगा उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी एक्टिविटी है। हाँ भैया, तो बात ऐसी है कि हम पहुंच गए हैं नियर अबाउट पेटलिंग स्ट्रीट, और मैं पैदल ही आया वहाँ से ना। हम लोग पैदल आने का कारण दो थे। एक तो कि पैदल आने से क्या है, आप शहर को जान लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चीज़ें आप ज़्यादा देख पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि छोटी चीज़ें जो है वो नोटिस हो पाती है। जैसा अभी देखा कि भाई साफ़ सफाई इतनी क्यों है, क्योंकि वहाँ चलती रहती है साफ़ सफाई, एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। पेटलिंग स्ट्रीट के आसपास का एरिया बड़ा शेडी सा एरिया है, मतलब कि आपको यहाँ पे पूरे मलेशिया मैंने नहीं देखे यहाँ पे, लेकिन दिख गए मुझे होमलेस लोग भी दिख रहे हैं आपको, और थोड़ा दूसरे तरीके के भी काम काज होते हैं आपको यहाँ पे दिखेंगे। पॉटरी वॉटरी की शॉप्स दिखेंगी, मतलब थोड़ा सा वैसा सा एरिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे शायद ध्यान रखना। बाकी अच्छा है, सस्ती मार्केट है। पेटलिंग स्ट्रीट बेसिकली आपकी फेक ईजीज़ और ये सब जो स्नीकर्स वगैरह फर्स्ट कॉपी के लिए बहुत फेमस है, मतलब दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉपीज़ खरीदने। बट ये फर्स्ट कॉपी का दाम भी इतना बोलते हैं ओरिजिनल के आसपास का, तो उसमें आपको जो बार्गेनिंग करानी है वो आपको बहुत अच्छी करानी पड़ेगी, मतलब कि ये थोड़ी बहुत से होगा ही नहीं। ये रेट इतना बोलेंगे आपको लगेगा कि यार मैं ज़्यादा कम तो नहीं बोल दूँगा, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें कुछ 180 का उन्होंने कोट करा था, 60 तक भी आ रहे थे। तो भाई साहब हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का, अभी जा रहे हैं हॉस्टल। ज़रा ये सूटकेस रखा है क्योंकि ये लेके डोलना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। और एक हैक है कि हम लोग यहाँ पे इतनी टैक्सी कैसे कर पा रहे हैं। एक तो ऑलरेडी टैक्सी थोड़ी सी चीप है ही मलेशिया में, अफोर्डेबल है, चीप तो नहीं, बट उसके साथ में एक चीज़ है कि यहाँ पे बोल्ट भी चलती है। तो बोल्ट में क्या है, आपको 5 राइड्स पे 10 रिंगिट तक की राइड पे आपको ऑफ मिलता है, और काफ़ी अच्छा खासा ऑफ मिलता है। भाई साहब अगर आप मलेशिया में हैं और वेजिटेरियन हैं, ना भी हूँ तो भी बजट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो इस तरीके के जो खुले से रेस्टोरेंट हैं ना, जो बड़े बड़े से हैं, जो इनमें मतलब भीड़ बैठ के खाए, या फिर बहुत सारे चेयर टेबल दिखे और एक वैसा सा काउंटर दिखे आपको जहाँ पर कि अलग अलग डिफरेंट डिशेस रखी हों, तो वो अमूमन सस्ता होगा आपके लिए। और हम खा रहे हैं भाई साहब प्लेन डोसा और रोटी चनाई, और बहुत सस्ता मील है, मतलब ये 6 रिंगिट के अंदर निपट जाएगा 2 जनों, 1 जने का। बहुत ही कंफर्ट मील है। आपको रोटी से नहीं, आप सिंगल भी मंगाएंगे तो भी आपको उसके साथ सांभर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तरीका है भाई साहब खाने का। अब हम खाना लपेटते हैं, फिर देखते हैं कहाँ मिलेंगे आपसे। भाई लोग हॉस्टल से मैंने मिलने के लिए इसलिए बोला कि हॉस्टल में मिलते हैं, क्योंकि हॉस्टल का व्यू कुछ ऐसा है दोस्त। हाँ भाई साहब, तो ऐसा है, हम अब आपसे कल मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए कमेंट्स में, और क्या और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वो भी बता दीजिएगा। बाकी कुछ भी आपका सवाल जवाब हो, कुछ भी हो, कोई जानकारी चाहिए आपको, भाई बैठे हैं आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, कमेंट्स में लिख दीजिए। इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये इंस्टाग्राम आईडी है। और इसी के साथ स्पर्श मुसाफिर साइनिंग ऑफ फ्रॉम मलेशिया।